जय श्री सीताराम। प्रिय धर्म प्रेमियों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी में आप सभी सुन रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके साकेत गमन तक की कल्याणकारी परम उपयोगी शिक्षाप्रद कथाओं को, जिसमें अभी तक आप सबने सुना कि रावण माया द्वारा भगवान श्री राम का कटा हुआ शीश और उनका धनुष सीता जी को दिखाकर उन्हें निराश करने और अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है, परंतु असफल हो जाता है। वानर राज सुग्रीव क्रोधित होकर रावण से बाहु युद्ध कर चुके हैं। भगवान श्री राम अपने सभी सेनापतियों और सहायकों के साथ आक्रमण की पूरी योजना बना चुके हैं। साथ ही आपने यह भी सुना कि रावण भी युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। अब सुनिए उससे आगे की कथा। कहु बेगिका करिए उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। रिपुसन करहु बत कही सोई। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रघुनाथ जी ने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जंच गई। कृपा के निधान श्री राम जी अंगद से बोले, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर
और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। बंद चरण उर्धर प्रभुताई, अंगद चले वो सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुर बाली सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, पुर पैठत रावण कर बेटा। खेलत रहा सो होई गई भेटा, तेहि अंगद कहुलात उठाई। कही पद पट के भूमि भवाई। एक एक सन मरमुन कहि, समुझता सुबध चुप करि रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके और उनकी प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सबको सिर नवा कर चले। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को असली बात नहीं बताते। रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण के पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। नगर प्रवेश किया तो हो गई रावण के बेटे से भेंट। अंगद को यूं लगा कि भूखे सिंह को मिल गया जो आखेट। बात बात में बात बढ़ गई, दोनों वीर लड़े भरपेट। घुमा फिरा अंगद ने फेंका, सीधा गया धूल में लेट। देखने वाले सन्न रह गए, रावण के सुत को मृत जान। हो भयभीत लगे कहने, सब लौट के आ गया फिर हनुमान। कोलाहल मच गया नगर में, निश्चर भागे लेकर प्राण। अंगद को बिन पूछे देने लगे सभागृह की पहचान। वीर बांको राजा डटा, राजसभा के द्वार। इत उत चितवत सिंह सम, निर्भय बाली कुमार। निर्भय बाली कुमार। लंका के राक्षस बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देता। भगवान श्री राम के चरण कमल का ध्यान करते हुए
अंगद जी रावण की सभा के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ही एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित करने के लिए कहा। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लो, देखें तो सही कहां का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानर में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के समान और सिर पर्वतों के शिखरों के समान। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वतों की कंदराओं और खोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद जी निर्भय होकर सभा में बैठ गए। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। उत्तम कुल पुलस्त करनाति, शिव बिरंच पूजेहु बहु भांति। बर पायहु कीन्हेहु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। दसन गहहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूं। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं।
लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय को छोड़कर श्री राम जी की शरण में जाओ। प्रणत पाल रघुवंश मानी, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। अभय करे गो तोहि। हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि भगवान श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त वंदना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। यह सुनते ही रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है? रावण के प्रश्न सुनते ही अंगद जी पुनः बोल पड़े। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासों कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। रहा बाली बानर मैं जाना। मेरा नाम अंगद है। मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया हूं। मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशलता तो बता, वह आजकल कहां है? तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। हम कुल घालक सत्य तुम,
कुल पालक 10 शीस, अंधौ बधिर न अस कहहीं, नयन कान तब 20। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशलता होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, और तुम्हारे पास तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, श्री अंगद जी और रावण का यह संवाद बहुत ही रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। एक ही एपिसोड में सारी महत्वपूर्ण बातें समेटना संभव नहीं है, इसीलिए सुनो श्री राम कहानी में इस प्रसंग को आज हम यहीं विराम देते हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम आप सबको सुनाएंगे कि किस प्रकार रावण ने बहुत ही तीखे और कटु प्रश्न किए तथा किस प्रकार अंगद जी ने बहुत ही व्यंग और यथार्थपूर्ण उत्तर देकर रावण को समझाने का प्रयास किया। इन सभी कल्याणकारी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय